हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग, तमाम एसपीओएस को मिलेगा जल्द इंसाफ। सेवा सिंह बाली ने दी अहम जानकारी। एसपीओएस के हक व न्याय दिलाने के लिए पिछले 7 सालों से लड़ रहे लड़ाई। सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओएस के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक एसपीओएस की आवाज को पहुंचा रहे हैं। तमाम एसपीओएस को हक व न्याय दिलाने को लेकर सेवा सिंह बाली कर रहे हैं कड़ी मेहनत। जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओएस परिवार को उनका हक व न्याय दिलाकर रहूंगा। दिल्ली से लौटने के बाद सेवा सिंह बाली ने एसपीओएस को लेकर दी अहम ताज़ा जानकारी। एसपीओएस के हक व न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही सेवा सिंह बाली ने क्या कहा, देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से बड़ी रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में एसपीओएस भाई जो तैनात हैं, अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं, उनके साथ हर जगह पर नाइंसाफ़ी होती है और जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से भी उनके साथ एक मजाक के तौर पर उनके साथ पेश आया जाता है। और उसके लिए हमने काफ़ी टाइम से एक जंग छेड़ रखी है उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और हम इस वक्त फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही दिन पहले मैं दिल्ली में गया था, 8-9 दिन वहां रहने के बाद मैं वापस आया हूं और जम्मू और आज यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हूं। हो सकता है मंडे को मैं श्रीनगर में पहुंचूंगा। और मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमें होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से और वहां से हमें ये आश्वासन भी मिला है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरी रिपोर्ट भी लेंगे और उसका जो भी संज्ञान होगा वो लिया जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, उसमें हमने डिटेल जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर को दिया है वो तमाम एसपीओस भाइयों के साथ मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी। और जिनको नहीं भी पहुँचा होगा उनको भी मैं शेयर करूँगा। और जो भी वहाँ से एक्शन लिया जाएगा वो भी मैं अपने तमाम एसपीओस भाइयों और बहनों को पूरी जानकारी दूंगा। और कल हेयरिंग भी हुई है और उसमें भी जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिप्लाई देना है उसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया है। और उसमें कोशिश यही है, उसी सिलसिले में मैंने एडवाइज़र साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के रिलेटेड हमारा जो पिटिशन फाइल हुई है और होम डिपार्टमेंट को नोटिस इशू हो गए हैं, उसके लिए रिप्लाई जो है उसमें तेज़ी लाई जाए। और एडवाइज़र साहब से रिक्वेस्ट की थी और एडवाइज़र साहब ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को एक लेटर भी इशू कर दिया जिसमें उनसे गुजारिश की गई है, उनको कहा गया है कि आप इस पर तुरंत एक्शन लीजिए जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज मज़ीद सफ़र न करें और उनका जो राइट बनता है जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, जो 24 घंटे सर्विस करने के बाद कहीं हमारे एसपीओ भाई शहीद भी हो गए और उनको अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। हमने हर जगह पर जाके हमने उनको इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है, जगह जगह पर चीख चीख के बोला है। और अब हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को और देश की गवर्नमेंट को चाहिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ जो देश के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कहीं एसपीओ भाइयों ने शहादत तक दी, उनको उनका हक जो है वो उनको मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जो हमारे एसपीओ भाई रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए भी हमने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रिक्वेस्ट की है कि इनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए, यानी कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए, जिसमें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर दिया है जिसमें उनसे ये कहा गया है कि आप इनकी एक कमेटी बना के इनका एक पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए जिसमें इनको एक अमाउंट फिक्स करके इनको दिया जाए। नंबर 2, जो हमारे जो एसपीओज डिसएंगेज किए गए हैं, जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी उस वक्त उन्होंने काम किया है और आज भी वो डिपार्टमेंट में कहीं लड़के जो ऐसे हैं उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। मामूली सी लापरवाही की वजह से उनको डिपार्टमेंट की गफलत शारी से, यानी डिपार्टमेंट के पास वो आज आकर कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि हमें रीएंगेज किया जाए, मगर डिपार्टमेंट जो है टस से मस नहीं होता है। उसके लिए हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को एक लेटर दिया था, मेमोरेंडम दिया था। उसमें होम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से बाकायदा जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजीपी को एक लेटर आया था। उसके लिए हमने आरटीआई भी फाइल कर दिया है कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको रीएंगेज किया जाए। उस लेटर का हवाला देके हमने आरटीआई फाइल किया है कि जम्मू कश्मीर
कि गवर्नर इंतज़ामिया ने उस पर क्या संज्ञान लिया है, तो वो भी हमने रिपोर्ट मांगी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो एसपीओज़ के लिए डीजी साहब ने पिछले साल एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास एसपीओज़ के लिए कुछ पॉलिसियाँ मौजूद हैं, जिसमें साइटेशन, आरटीआई डिप्लोमा, जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर जो हैं, जो भी ट्रेड से जुड़े हो उनको भी हम बेनिफिट देते हैं, साइटेशन वालों को बेनिफिट देते हैं और सपोर्ट्स वालों को भी बेनिफिट देते हैं। उस आर्डर को मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तरफ से आरटीआई फाइल करवाई है और उसका एडिशनल सेक्रेटरी साहब को मैं सेक्रेटरीट में दे के आया हूँ, आरटीआई का जो लेटर है होम डिपार्टमेंट में। और उनसे ये मांगा गया है कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर उस आर्डर के तहत जो डीजी साहब ने दिया है कि हमारे पास ये पॉलिसियाँ हैं, उस आर्डर के तहत कितने केसेस आपने आज तक कंप्लीट किए हैं और कितने केसेस पेंडिंग हैं। जो केसेस पेंडिंग है वो किसकी वजह से पेंडिंग है, उसका रीज़न क्या है वो बताया जाए। नंबर 2, उसको पेंडिंग रखने का रिस्पांसिबल कौन है, जिसके ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी आयद होती है कि वो पेंडिंग रहे, किस वजह से रहे। ये पूरी डिटेल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से के एडवोकेट की तरफ से थ्रू आरटीआई रिपोर्ट मांगी गई है और ये सारा जो रिपोर्ट आएगी वो अभी हम शेयर करेंगे। और जो भी होम मिनिस्टर साहब को हमने जो लेटर दिया है वो भी जो उसका हमें रिटर्न में जो जवाब आएगा मैं तमाम एसपीओ भाइयों से शेयर करूंगा। और जो हाई कोर्ट से 1-2 दिन में जो वहां से निकल के आएगा, कल हेयरिंग हुई है 6 तारीख को 7 को, और उसका भी जो आएगा वो भी मैं शेयर करूंगा। यही मैंने थोड़ी सी जानकारी जो है एसपीओ को देना चाहता हूं। और सोमवार को मैं श्रीनगर में जा रहा हूं और वहां पर एक लेटर जो है जो डीजी साहब के लिए लिखा गया है, जिसमें होम मिनिस्टर ऑफिस से एक लेटर आया था, ऑल जम्मू कश्मीर डिसंगेज एसपीओज़ को रीएंगेज कर दीजिए, जिसमें आरटीआई के थ्रू पूछा गया है कि आपने उस लेटर पर क्या एक्शन लिया और आपने आगे क्या एक्शन लेना है। अगर कोई आपको परेशानी आती है वो रिपोर्ट दे दीजिए, ताकि उसके लिए हम फर्दर जो है एक्शन लें और फर्दर कार्रवाई करें, ताकि उनको भी इंसाफ मिले। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं हमारे एसपीओ भाई, अब हमारा यही कहना है कि उनको इंसाफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि हर एक दरवाजे में जाके हमने चीख चीख के ये आवाज़ लगाई है, ये गुहार लगाई है और ये अपील किया है कि इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम लीडरान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सियासत से हट के जो हम सब की रक्षा करने के लिए ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं, उनको इंसाफ से वंचित रखना, उनको इंसाफ से महरूम रखना कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता है। अगर जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया के पास थोड़ा सा भी इंसाफ बचा होगा तो तुरंत जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ की रेगुलर पॉलिसी और उनको सैलरी में इजाफा कर दिया जाना चाहिए। यही मेरा पैगाम भी है और यही मेरी ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नर साहब से यही अपील रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना चैनल